पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल बरो तहरीक जारी है। ये जेल बरो तहरीक कितनी मौसर है, पाकिस्तान में कब कब जेल बरो तहरीकें चलाई गईं और कब कब पाकिस्तान में जेल बरो तहरीकों की सिर्फ धमकी लगाई गई और उन तहरीकों के नताइज क्या रहे। मैं हूं अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक साल पहले यानी 2022 में मियांवाली में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर उनके कारकुनान को दबाने की, धमकाने की जो रविश चल पड़ी है उससे इदारेबाज ना आए, हुकूमतबाज ना आई, तो वो जेल बरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। इस जलसे के ठीक 133 दिन के बाद यानी 4 फरवरी 2023 को इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो जेल बरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके बाद 22 फरवरी वो दिन था जिस दिन लाहौर से जेल बरो तहरीक का आगाज़ हुआ और हमने देखा कि जेल बरो तहरीक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी उसने सबसे पहले गिरफ़्तारियाँ दी और तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उन्होंने उस दिन सिर्फ 200 गिरफ़्तारियाँ देनी थी, लेकिन कारकुनान इतने ज़्यादा आगे कि 1000 के लगभग गिरफ़्तारियाँ हुई। ताहम जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि सिर्फ 77 गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गईं और इसके काउंटर करते हुए फवाद चौधरी ने कहा था जी कि 77 सिर्फ रिकॉर्ड पर लाई गई हैं, हालांकि हैं 700 से ज़ायद। तो ये जेल बरो तहरीक जो कि जिसका आगाज़ लाहौर से हुआ था उसको पूरे मुल्क में एक्सपेंड किया जा रहा है। हर शहर में एक दिन रखा जाता है जिस दिन गिरफ़्तारियाँ दी जाती हैं। लाहौर के बाद पेशावर, पेशावर के बाद रावलपिंडी और इसी तरह ये पूरे मुल्क में ये तहरीक लेकर जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जी एक सिविलियन हुकूमत है जिसके ख़िलाफ़ जेल बरो तहरीक जारी है इस वक्त। तो माजी में कब कब जेल बरो तहरीकें सामने आती रही उस पर ज़रा रोशनी डाल लेते हैं। जो सबसे बड़ी जेल बरो तहरीक पाकिस्तान की तारीख़ में मानी जाती है वो है ज़िया-उल हक़ के आमराना दौर में चलाई जाने वाली जेल बरो तहरीक, जो कि तमाम सिविलियन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से चलाई गई थी। और 1980s का ये दौर था जब ज़िया-उल हक़ का दौर था, आमराना दौर था और उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हुकूमत थी उसको, जो सिविलियन हुकूमत थी, डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसको पाश करके वो एक आमराना तरीके से उन्होंने हुकूमत का तख्ता संभाला था। तो उसके ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातों ने 1981 में एक मूवमेंट का आगाज़ किया था जिसको तहरीक बहाली जमहूरियत के नाम से जाना जाता है। तो तहरीक बहाली जमहूरियत के दौरान हज़ारों लोग रोडों पर निकल आए थे और उन्होंने अपनी गिरफ़्तारियाँ पेश की थी और ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी जो तहरीक थी जेल बरो तहरीक, उसके एतबार से इसको जाना और माना जाता है। इसके दौरान बड़े जुल्म ज़्यादतियाँ भी हुई, लोगों पर तशद्दुद भी हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ़्तार हुए। 81 में यह तहरीक शुरू हुई, 83 तक इसका ज़ोर काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन इस तहरीक का जो मेन मकसद था वो यही था कि जी एक बार इलेक्शन करवाए जाएं और जो डेमोक्रेसी है उसका रिवाइवल हो मुल्क में। लेकिन जो पहले 2-3 साल थे उसमें इतना शदीद इसका ज़ोर होने के बावजूद ये जो तहरीक थी वो अपने जो मकासद थे उनमें कामयाब ना हो पाई और 83 में इसका ज़ोर टूट गया और फिर उसके बाद इन्होंने 85-86 में दोबारा से इस तहरीक का आगाज़ हुआ और फिर कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई और फिर कुछ अरसे बाद इनका ज़ोर टूट गया। लेकिन इस तहरीक का फ़ायदा ये हुआ कि अवाम में एक शऊर आ चुका था कि जो आमराना सेटअप है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, लोग सड़कों पर थे। तो 88 में फिर ज़िया-उल हक़ को इलेक्शन करवाना पड़े और इसके नतीजे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी थी। तो ये वो तहरीक थी जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ी जेल बरो तहरीक के एतबार से जानी और मानी जाती है और इस दौरान हज़ारों की तादाद में लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी थीं। तो ये 80s का पीरियड था और ये एक आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जेल बरो तहरीक थी। तो आगे आ जाएँ, अगर हम बात करें जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी पाकिस्तान में और 2004 का ये वक्त था, तो उस वक्त भी एक जेल बरो तहरीक की धमकी लगाई गई थी। जो काजी हुसैन अहमद जो साबिक अमीर हैं जमात इस्लामी के, तो उन्होंने उस वक्त धमकी लगाई थी कि अगर उनके जलसे में कोई रुकावट की गई तो वो
जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो काजी हुसैन अहमद उस वक्त बहुत बड़ी आवाज़ थी, तो उनकी तरफ से ये धमकी लगा देना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये बात सिर्फ एक धमकी की हद तक ही रही, क्योंकि उन्होंने फिर ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर आगे आ जाए 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के ही दौर में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वकला ने एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था, और वो भी कोई इतनी ख़ास उसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। इसी के साथ 2007 में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, और पीपल्स पार्टी ने बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर ये ऐलान किया था। लेकिन इस मूवमेंट के बाद हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई थी, और वो भी अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन थे। पीपल्स पार्टी का कोई एक कारकुन भी इसमें शामिल नहीं था। तो उसके बाद पाकिस्तान में ये जो सिलसिला है जेल भरो तहरीक का धमकी लगा देना, ये सिलसिला जारी रहा, और 2018 में TLP की जानिब से भी ये धमकी लगाई गई थी, लेकिन जो अमल इस पर नज़र नहीं आया। तो ये वो तारीख़ है पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक के हवाले से कि कब कब जेल भरो तहरीकों की बात की गई और कब कब इन पर प्रैक्टिकली अमल भी किया गया। तो जेल भरो तहरीक के अतबार से जो ज़ियाउल हक के दौर में जेल भरो तहरीक थी, उसी को माना जाता है कि सिर्फ वही एक रियल में जेल भरो तहरीक थी, और उसके बाद से लेकर आज तक सिर्फ धमकियाँ और बातों की हद तक महदूद थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, यह पाकिस्तान की तारीख़ की दूसरी जेल भरो तहरीक है जिसमें बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली वो जेल भरो तहरीक है कि जो एक सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है। क्योंकि इससे पहले जब भी बात हुई तो वो डिक्टेटरशिप के दौर में जो आमराना निज़ाम हुकूमत था, आमरों के दौर में ये इस तरह की जेल भरो तहरीकें सामने आती रही। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली ऐसी जेल भरो तहरीक है कि जो एक सिविलियन हुकूमत के दौर में चलाई जा रही है, और सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जारी है। तो अब अगर बात करें हम कि ये जो तहरीकें होती हैं, इस तहरीक के दौरान जब जेल भरो तहरीक का आगाज़ होता है तो वो कौन सी ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से जो कारकुनान एक जगह पे जमा होते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। क्योंकि कानून के मुताबिक आप किसी को भी खामखा गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो जब ये जेल भरो तहरीक शुरू होती है तो कारकुनान को पुलिस क्यों उठा के ले जाती है, किस बेस पे लेके जाती है, ये बड़ा अहम सवाल है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कि उसकी वजह ये होती है कि जब इससे पहले हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेल भरो तहरीकें चलती रही वो सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेटरशिप के दौर में चलती रही, और उस दौर में डिक्टेटरशिप के दौर में हमेशा जो सेक्शन 144 है, दफ़ा 144, वो इम्पोज़ रहता है, जहाँ पर 4 से ज़ायद लोगों को एक जगह पर जमा होने की इजाज़त नहीं होती। तो उस सूरत में जब कोई भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ करता है तो ज़ाहिर बात है जब वहाँ पर कारकुनान जमा होते हैं तो जो पुलिस के पास मौक़िफ़ वाज़े आ जाता है जी कि दफ़ा 144 नाफज था, और उसके बावजूद इतने सारे लोग जमा हो गए तो हमने उठा लिए। तो गिरफ़्तारियाँ उस सूरत में अमल में आती हैं कि जब दफ़ा 144 नाफज हुआ है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर पुलिस उनको उठा लेती है। क्योंकि पुलिस के पास भी कोई ना कोई जवाज़ होना ज़रूरी है। इस सूरत में भी अगर कोई जेल भरो तहरीक का ऐलान करता है तो उसके बावजूद पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो तमाम लोगों को उठा के जेल में डाल दें। जब तक कि वो कोई अनलॉफुल एक्ट ना करें तब तक पुलिस उनको हाथ नहीं डाल सकती। तो डिक्टेटरशिप के ज़माने में तो हमेशा 144 नाफज रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी तकरीर, कोई भी सियासी जलसे की इजाज़त नहीं होती। तो पुलिस के पास एक इख्तियार होता है कि 144 के तहत वो लोगों को उठा ले। लेकिन इस सूरत में जब इस बार सिविलियन हुकूमत है पाकिस्तान में और जेल भरो तहरीक का सामना है उस सिविलियन हुकूमत को, तो इसमें कारकुनान को कैसे उठाया गया। इसमें भी दफ़ा 144 नाफज किया गया लाहौर में जब पहला दिन था, और उस सूरत में फिर कारकुनान को वहाँ से उठा लिया गया। अब हम थोड़ा सा इस तहरीक के हवाले से बात करते हैं कि इस तहरीक में और माजी की तहरीकों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला फ़र्क जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे पहले जितनी भी तहरीकें चली, जेल भरो तहरीकें, उसमें होता ये रहा है कि वो सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं रही। सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक पहली है, यानी कि PTI की ये तहरीक पहली ऐसी तहरीक है जो एक पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ होने जा रही है। और इसके अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है इस तहरीक के हवाले से वो ये है कि इस तहरीक में जो सीनियर लीडरशिप है वो सबसे पहले जाकर गिरफ़्तारियाँ दे रही है। हमने देखा कि लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबसे पहले गिरफ़्तारी दी, उनके साथ असद उमर थे और बाकी सीनियर लीडरशिप भी उनके साथ मौजूद थी। ऐसे ही फ़याज़ुल हसन चौहान ने ऐलान कर रखा था कि जी मैंने रावलपिंडी से पहले गिरफ़्तारी देनी है। तो जब सीनियर लीडरशिप आगे होकर गिरफ़्तारियाँ दे रही है तो पीछे जो कारकुनान हैं उनके भी हौसले मज़ीद बुलंद हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद में इस बार लोग गिरफ़्तारियाँ दे रहे हैं। तो तीसरी बात
इस तहरीक के हवाले से वो ये है कि ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी तहरीक है कि जिसमें पहले दिन ही इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं और लोगों का जो जोश है वो ऐसे लग रहा है कि ये एक तारीख़ी जेल भरो तहरीक होगी और इसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स लाजमी नज़र आएंगे। तो अगर हम बात करें कि तहरीक के ये जो जेल भरो तहरीकें होती हैं इसका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, तो अगर हम रिसेंट हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अन्ना हज़ारे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने 2011 में भूख हड़ताल की और फिर उन्होंने अपने एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था और हुकूमत को उनके सामने घुटने टेकने पड़े थे, क्योंकि जब जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाता है और लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और जेलें भरना शुरू हो जाएं तो फिर हुकूमत को अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।